वो लोग कहते हैं ना कि जी ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है मूवीज, जी इसका कोई ताल्लुक नहीं है खुदा के कलाम से या खुदा से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये वीडियो इस बात का सबूत है कि कैसे इन सारी प्रोडक्शंस का ताल्लुक खुदा से, उसकी ज़ात से है। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेलर दिखाया गया है फून भूत का, यहाँ पर इन्होंने हिब्रू लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है और हिब्रू लैंग्वेज में इन्होंने यहोवा पाक खुदा का नाम लिखा है। मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ डिकोड करके कि यहाँ पर पूरा क्या लिखा है। उससे पहले मैं आपको ब्रेक डाउन करके दिखाना चाहता हूँ इस पूरे ट्रेलर का, क्योंकि बहुत सारे सिंबलिज्म यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। पहले ही सीन हमें दिखाया जाता है, एक चुड़ैल दिखाई जाती है जिसके पांव उल्टे दिखाए गए हैं। ऑब्वियसली जो लोग इन चीजों में बिलीव करते हैं उनको पता है कि चुड़ैलों को पहचानने का तरीका ये होता है कि उनके पांव उल्टे होते हैं। सबसे पहले लोग उनके पांव देखते हैं, जिन्होंने उनको देखा है वो जानते हैं कि उनके पांव उल्टे होते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंखें जो है वो बिल्कुल व्हाइट दिखाई गई हैं क्योंकि इसको एक चुड़ैल दिखाया गया। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड और ब्लू कलर तो आपको बेतहाशा यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं पीछे रेड कलर की लाइट लगी हुई है और जो पुल है उसके ऊपर ब्लू कलर हुआ है। ब्लू और रेड में आपको बता चुका हूं कि फ्री मेसनरी के दो ही मेन लॉजेस हैं, जो कि रेड और ब्लू कलर के लॉजेस में ये एज अबव सो बिलो को भी शो करता है, आपको अच्छी तरह से पता है। फिर आप देख सकते हैं कि ट्रक का कलर जो है वो रेड है, इसके अलावा पिलर्स का कलर आप देख सकते हैं ब्लू, फिर से दोबारा से यहाँ पर रेड और ब्लू होता है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्टर लगा हुआ है मूवी का जिसका नाम है हकीकत, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे अजय देवगन जो है, इसके पीछे लाइटनिंग बोल्ट है। अब यहाँ पर ये पोस्टर हकीकत मूवी का ऐसे ही नहीं लगा दिया गया और यहाँ पर ये बात ऐसे नहीं कर दी गई कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है रियलिटी से या हकीकत से, इस फिल्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक है, आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। लाइटनिंग बोल्ट का मैं आपको बता दूं लूसीफर की निशानी है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इब्लीस को जब उसे आसमान से फेंका गया तो मैं उसे देख रहा था गिरते हुए और वो बिजली की मानद जमीन पर गिरा। तो यही वजह है कि ये शैतान के पुजारी बिजली का सिंबल हमेशा इस्तेमाल करते हैं लूसीफर के लिए। और ये मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही यहाँ पर ये पोस्टर इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर आप जाकर देखेंगे गूगल के ऊपर कि इसकी रिलीज डेट क्या थी हकीकत मूवी की, तो वो थी दिसंबर 20, 1995। अगर आप न्यूमरोलॉजी को जानते हैं, इसको एडअप करना जानते हैं नंबर्स को, तो हम 5 से शुरू करेंगे। 5, 9, 9, 1, 2 और 2, 1 को हम जब प्लस करेंगे तो ये 29 बनता है। 9 और 2 को जब आप जमा करेंगे तो ये नंबर 11 बनता है। नंबर 11 मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि लूसीफर का नंबर माना जाता है। जितने भी शैतान के पुजारी हैं जो लूसीफेरियंस हैं वो जानते हैं कि लूसीफर का नंबर 11 है। फिर आगे चलकर हमें दो लड़के जो हैं वो दिखाए जाते हैं जो कि बिजली के साथ कुछ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वो स्विच के साथ कुछ कर रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका ताल्लुक जो है एक ऐसे दरवाजे से है जो दरवाजा खोला जा रहा है सर्न के जरिए। वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि वो सब कुछ क्या है, क्या जरूरत है बिजली की। और ये मैं बता रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि बिजली आपको दिखाई जा रही है, चेकर फ्लोर है, व्हाइट और ब्लैक टाइल्स हैं, उसके अलावा रेड और ब्लू कलर आपको बिजली के अंदर नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं जैसे इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो इन लोगों को नजर आना शुरू हो जाते हैं भूत। आप देख सकते हैं कि इनको भूत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर जो बाइक खड़ी है उसके ऊपर भी अगर आप नोट करें तो ब्लैक और व्हाइट टाइल्स बनी हुई है, चेकर बना हुआ है। ये मैं आपको बता चुका हूँ फ्री मेसनरी की टाइल्स हैं जो कि मेन सिंबल है उनका गुड और ईवल के लिए। अब फ्री मेसनरी के सिंबलिज्म यहाँ पर बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर फ्री मेसनरी बिल्कुल लीगल है, वहां पर लॉजेस भी हैं, सब कुछ चलता है वहां पर फ्री मेसनरी का। उसकी रीजन ये है कि फ्री मेसन्स जो है वो खुदा पर ईमान नहीं रखते हैं, वो लूसीफर को अपना खुदा मानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग ऑलरेडी शैतान की तरफ हैं, उसी की तालीम जो है अपनी मूवीज के जरिए इन चीजों में इन्वेस्ट करने वाले ही यही लोग हैं फ्री मेसन्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पुतला है जिसके सर के ऊपर जो बाल है उसका डिजाइन अगर आप देखेंगे उसके बालों का डिजाइन एक क्रॉस में बना हुआ है जो कि क्रिश्चियन क्रॉस यहाँ पर बनी हुई है। एल्बर्ट पाइक 33 डिग्री फ्री मेसन जिसने फ्री मेसनरी के लिए किताबें लिखी थी, उसने कहा था कि अदोनाय, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो अदोनाय इस्तेमाल हुआ है, मास्टर इस्तेमाल हुआ है कि वो अगर लूसीफर खुदा ना होता तो वो उसके लिए नुकसानदेह बातें ना कहता। तो यहाँ पर लूसीफर को वो कहते हैं यस लूसीफर इज गॉड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लूसीफर का भी रेफरेंस आपको नजर आ रहा है, फ्री मेसनरी के सिंबलिज्म तो आपको बार बार दिखाई देंगे। फिर इनको नजर आना शुरू हो जाते हैं भूत और आप देख सकते हैं कि इनकी वन आई सिंबलिज्म दिखाया जाता है। दोनों लड़कों की एक एक आंख दिखाई जाती है, एक की राइट और एक की लेफ्ट। ये गुड और ईवल को शो करती हैं, ये भी लेफ्ट और राइट। फिर आप देख सकते हैं कि कैटरीना कैफ जो है वो एंट्री लेती है और यहाँ पर लेडी इन रेड के अंदर ये दिखाई जाती है। लेडी इन रेड के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी CIA की, ये क्या प्रोजेक्ट था और लेडी इन रेड का उसमें क्या काम था, आप इसके बारे में ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटरीना की एक ही आंख दिखाई देती है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं पीछे डायनासोर नजर आ रहा है, डायनासोर का यहाँ पर इन्होंने एक फेक सा पुतला सा रखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से ही माइंड प्रोग्रामिंग की जाती सबकॉन्शियसली, जबकि डायनासोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इसके ऊपर पूरी सीरीज मैंने बनाई थी जिसको मैंने कंपाइल करके भी डाला हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उसको आप जरूर देखें, आपको समझने में आसानी होगी कि कैसे डायनासोर्स फेक है। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैटरीना कैफ की जो शर्ट है उसके ऊपर डेवल हॉर्न्स बने हुए हैं हड्डियों
से। और डेवल हॉर्न्स जो है वो शैतान के सींग बनाने के लिए बनाए जाते हैं, जो कि शैतान के पुजारी हैं वो ये साइन बनाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी, आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन आगे चलकर आपको यकीन आ जाएगा। यहाँ पर कैटरीना कैफ लूसीफर का किरदार अदा कर रही है। आप कहेंगे कि वो तो मेल है तो ये फीमेल, ये उल्टा करते रहते हैं, ये मेल को फीमेल करते रहते हैं, कभी फीमेल को मेल करते हैं, तो उल्टा ये करते रहते हैं। तो शैतान के पुजारियों को ये काम है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये लूसीफर का काम कर रही है और उसकी रीज़न ये है कि इसकी पूरी स्टोरी अगर आप देखेंगे वो ये है कि कैटरीना कैफ जो है उसके पास एक मिशन है, और उसके पास मिशन ये है कि उसने एक कोई गॉड है जो जिसको आत्मा राम कहा जा रहा है, उससे इसने काफ़ी सारी रूहें जो हैं उनको आज़ाद करना है। इसका मिशन है इस मूवी के अंदर। तो ये मिशन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। डेविड स्पेंगलर जो कि न्यू एज मूवमेंट का बानी है, जिसने न्यू एज मूवमेंट स्टार्ट की थी, उसने कहा हुआ है Lucifer comes to give to us the final gift of wholeness. If we accept it, then he is free and we are free. This is the Luciferic initiation. It is one that many people now and in the days ahead will be facing, for it is an initiation in the new age. यानी लूसीफर हमारे पास आया हमें कंप्लीट करने के लिए, और अगर हम उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं जो कि उसका फाइनल गिफ्ट है, तो वो भी आज़ाद हो जाएगा और हम भी आज़ाद हो जाएंगे। ये किससे आज़ादी की बात हो रही है? ये हव्वा पाक खुदा से आज़ादी की बात कर रहे हैं। और आपको इस मूवी के अंदर दिखाई देगा कि एंड के ऊपर ये आपको दिखाएंगे कि उस गॉड के अंदर से जो है वो काफी सारी स्पिरिट्स आजाद हो जाती हैं। फिर इस सीन में आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियन क्रॉसेस दिखाई गई हैं। व्हाई ऑलवेज क्रिश्चियन क्रॉस? क्या आपने कभी गौर किया है कि ये मसीहियों की सलीब ही क्यों दिखाते हैं? कब्रिस्तान को जब भी दिखाना होता है मसीहियों की सलीब ही क्यों दिखाते हैं? इनका मकसद ये दिखाने का ये है क्योंकि मसीहियों का ईमान ये है कि हम मरेंगे नहीं, हम कभी मरते नहीं है। ये हमेशा जो है उसको दिखाते हैं एज ए मुर्दा दिखाने के लिए या कब्रिस्तान दिखाने के लिए, इसलिए दिखाते हैं ताकि मसीहियों को यह बताया जा सके, जो भी मसीह ईमान में है उनको यह बताया जा सके कि तुम मर जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा जो मजहब है वो खत्म हो जाएगा। तो जितना भी टारगेट है ना शैतानियत का, वो यही टारगेट है कि मसीहियत को खत्म करना है। तो इसीलिए हमेशा ये मूवीज के अंदर क्रिश्चियन क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो सूट है वो भी रेड और ब्लू कलर के अंदर है। मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्री मेसनरी के 2 बेसिक कलर्स हैं। फिर इनका ट्रक अगर आप देखेंगे तो इसकी नंबर प्लेट के ऊपर 3 दफा 6 लिखा हुआ है, 3 दफा 0 लिखा हुआ है और एक 1 लिखा हुआ है। तो ये 666 मार्क ऑफ द बीस्ट भी आ गया। और पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं दीवार के ऊपर फिर से वही फ्री मिसोनिक टाइल्स बनी हुई हैं, चक्कर बना हुआ है बट विद अ डिफरेंट कलर, यानी कि ब्राउन कलर से बनी हुई है। यहाँ पर ये इससे पूछते हैं कि हमें तो पैसे मिल रहे हैं, हम तो पैसे कमा रहे हैं, तो इसको यहाँ पर क्या फ़ायदा हो रहा है हमारी मदद करके? तो जैसे ही उससे सवाल करते हैं तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये वाला सीन जिसके अंदर काफ़ी सारे सिंबलिज्म है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कबाला जादू के लिए यहाँ पर हिब्रू लैंग्वेज जो है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। मैंने यहाँ पर 3 लेटर्स जो हैं उसको डीकोड करके देखा है, बाकी मैं डीकोड इसलिए नहीं कर सका क्योंकि एक तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है और दूसरे नंबर पर ये इसके ऊपर एक सर्कल सा आ रहा है जिसकी वजह से जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कट रहे हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं कर सका। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर यहोवा पाक खुदा का नाम लिया गया है, आगे गॉड लिखा है और उससे आगे लिखा है हो जाएगा, विल हैपन। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ पता चलती है कि यहाँ पर यहोवा पाक खुदा का नाम लिया गया है बेफ़ायदा, और खुदा के कलाम में लिखा है कि बेफ़ायदा नाम ना लेना खुदा का ये गुनाह है। तो आपको पता है कि जादूगर जब तक गुनाह ना करें, जब तक अपने आप को नापाक ना करें, वो जादूगरी कर ही नहीं सकते। और इनका मेन सिंबल अगर आप नोट करें बीच में, तो यहाँ पर एक 6 पॉइंटेड स्टार बना हुआ है, उसके अंदर एक आंख बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स बने, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, क्रिश्चियन क्रॉसेस बनी हुई है, एक एरो बना हुआ है, चांद बना हुआ है। तो ये सारे वही सिंबलिज्म है जो कि हमेशा ये लोग इस्तेमाल करते हैं जादूगरी के अंदर। तो बेसिकली जिसके कब्जे के अंदर काफी सारी रूहें हैं ना, वो इन्होंने बेसिकली यहाँ पर गॉड बनाया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने खुदा की और शैतान की जंग कुछ इस तरह से दिखाई है कि खुदा को इन्होंने बहुत ही ईवल और अंडरग्राउंड का कोई खुदा बनाया हुआ है जिसको आत्मा राम इन्होंने नाम दिया हुआ है। अगर आप इसके हुलिये को देखेंगे तो ये बिल्कुल जादूगरों जैसा इसका हुलिया है, जैसा कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में दिखाए जाते हैं, बाबे होते हैं, बिल्कुल उस तरह का बाबा सा बनाया हुआ है, बस इसके बाल काले हैं। बाकी आप इसके ड्रेस के ऊपर देख सकते हैं कि सांप बना हुआ है। फिर आप देख सकते हैं इसने जो छड़ी पकड़ रखी है वो बिल्कुल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह की है। और ये शख्स ये कहता है कि तुम लोगों को बहुत शौक है ना लोगों को आज़ाद करने का, रूहों को आज़ाद कराने का, अब तुम अपनी रूहों को आज़ाद कराने के लिए तरसोगे। तो यहाँ पर बेसिकली इसको ईवल दिखाया गया है। आगे चलकर आप देखते हैं कि फिर से लेडी इन रेड नजर आती है और सिर्फ 3-4 ही कलर यहाँ पर यूज हो रहे हैं, रेड, व्हाइट और ब्लैक ज्यादातर यूज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चेकर फ्लोर है, नीचे फ्लोर। और आगे चलकर अगर हम देखें तो यहाँ पर पूरी ये सांप बनी हुई है,
कैटरीना आप देख सकते हैं कि इसने कपड़े पहन रखे हैं, जो टोपी पहन रखी है वो स्नेक स्किन की बनी हुई है, उसके ऊपर प्रिंट जो बना हुआ है वो स्नेक स्किन का बना हुआ है, यानी कि सांप की जिल्द बनी हुई है। फिर आप देख सकते हैं इस सीन के अंदर कि यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर जो उसका तख्त है जिसके ऊपर ये गॉड बैठता है अंडरग्राउंड का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 मछलियां भी लगी हुई हैं जिसके ऊपर आग लगी हुई है, 2 पिलर्स बने हुए मेसोनिक, और फिर आप देख सकते हैं कि वो उसी तरह से हायरार्की स्टेयर्स बनी हुई है और उसके ऊपर एक थ्रोन है जिसके ऊपर ये गॉड बैठता है। और पीछे आप देख सकते हैं एक औरत बनी हुई है जिसके बाजू इस तरह से निकले हैं जैसे स्पाइडर के निकलते हैं। तो ये स्पाइडर वाला जो डीमन है ये जापानीज डीमन है जो कि मर्दों को सेड्यूस करती है सेक्सुअली और उसके बाद फिर उसके ऊपर अटैक करती है। तो ये यहाँ पर उसका रेफरेंस देने के लिए यहाँ पर बनाई गई है, यानी कि सेक्सुअली यहाँ पर कोई बात हो रही है। फिर आप देख सकते हैं कि 2 मेन कलर हैं, उसके सर के ऊपर ब्लू कलर की लाइट लगी हुई है और नीचे आप देख सकते हैं कि रेड कलर की लाइट लगी हुई है। फिर से ब्लू और रेड, एज अबव सो बिलो दोबारा से आ गया। फिर आप देख सकते हैं कि ये बदरूहें जो हैं इनके अंदर जा रही हैं। यहाँ पर आपको गारगोयल्स भी देखने को मिल रहे हैं। गारगोयल्स का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डीमंस हैं, बेसिकली इवल स्पिरिट्स को दूर करने के लिए इनको डीमंस बनाया जाता है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैटरीना कैफ आखिर में ये जो सीन दिखाया गया है जो बड़ा फनी बनाने की कोशिश की गई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कह रही है कि हम बहुत सारी रूहों को आज़ाद कर सकते हैं, उनको मोक्ष कर सकते हैं, यानी कि उनको मुक्ति दिला सकते हैं, उनको आज़ाद कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारा का सारा मिशन जो है कैटरीना कैफ का वो आज़ाद करवाने का है रूहों को। यहाँ पर लूसीफर को, एक डीमन को, एक चुड़ैल को जो है वो अच्छा दिखाया गया है और दूसरी तरफ एक वॉरलॉक दिखाया गया, एक मर्द जादूगर दिखाया गया जिसको इन्होंने गॉड पेश किया। यहाँ पर यहोवा पाक खुदा के लिए, खुदा माफ़ करे, ब्लास्फेमी कर रहे हैं ये लोग। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग यहाँ पर जो है वही सेम इन्होंने चीज़ बनाई है जो कि चर्च ऑफ सेटन की जो डॉक्ट्रिन है कि खुदा ने बुरा किया था अब्बा आदम और अम्मा हवा को वो फल खाने से मना करके, और शैतान ने अच्छा किया था वो फल खाने को देकर। और इस मिशन के अंदर लूसीफर को इंसानों की ज़रूरत है। उसको क्यों ज़रूरत है उसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि वो अपनी फोर्स तैयार करना चाहता है एक फाइनल बैटल के लिए जिसको आर्मगेडन कहा जाता है, जो कि इंसानों की जंग नहीं होनी है, बेसिकली इन रूहों की जंग होनी है जो कि लूसीफर के कब्जे में है, या लूसीफर ने जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, या आखिर में जो लूसीफर को दी जाएंगी। ये उसके लिए अपनी जो फौज है उसको इकट्ठा करता जा रहा है, क्योंकि वो फाइट करके दोबारा से जीतना चाहता है। एक दफ़ा वो हार चुका है आसमान पर, अब वो दोबारा हारना नहीं चाहता, इसलिए वो अपनी फोर्स को जो है वो बढ़ा रहा है इंसानों के जरिए। अब ये सारा इसका प्लान जो है वो कहाँ पर आकर अटक रहा है? इसका सारा का सारा प्लान आकर अटक रहा है एनर्जी के ऊपर। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका ताल्लुक बिजली के साथ है, इसका ताल्लुक इलेक्ट्रिसिटी के साथ है। कई लोगों ने इस चीज़ का मजाक उड़ाया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा लॉजिक के साथ आपको बताया है कि क्या रीज़न है क्यों ये लोग सर्न के ऊपर लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर को चला रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो अभी इस वीडियो को देखें ताकि आप समझ सकें कि ये सारा प्लान क्या है और क्यों सर्न को चलाया जा रहा है। उसके लिए आप ये वीडियो देखें।